अधिकार माने योग्यता, अधिकार माने सामर्थ्य। यू हैव एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पोटेंशियलिटी फॉर डूइंग फॉर गुड एक्शन। कर्मणि एव अधिकारस्ते। अधिकार माने योग्यता, एप्टनेस। उसको राइट नहीं कहते। हर एक व्यक्ति को जितने ज्ञान की जरूरत है, आवश्यकता है, उतना ज्ञान उसके पास है। यदि आप अपने प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग करते हैं तो आप आत्मशुद्धि करके परम ब्रह्म को जान सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यू हैव नॉलेज। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसके पास ज्ञान न हो। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है। हम सप्तशती में पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती में प्रसंग आता है जहां पर एक राजा अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, एक वैश्य अपने परिवार से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों जंगल में जाकर के मिलते हैं। वह वैश्य जिसको उसकी स्त्री और बच्चों ने मारकर निकाल दिया घर से, वृद्ध होने के नाते सारे धन को लेकर के, वह वैश्य वहां बैठा हुआ रो रहा है। पता नहीं मेरे नालायक बच्चों ने मुझे तो निकाल दिया, अब पता नहीं दुकान कैसे चल रही होगी, अब पता नहीं वो व्यापार कैसे चला रहे होंगे। उस स्त्री ने तो मेरे लड़कों का साथ दिया मुझे निकालने में, लेकिन क्या पता मेरे निकलने के बाद मेरे लड़कों ने मेरी स्त्री को ही तकलीफ देना शुरू कर दिया हो। पता नहीं वो देवी कैसे रह रही है। जिस स्त्री ने निकाला उस स्त्री की चिंता है, जिस बच्चों ने निकाला उन बच्चों की चिंता है। और एक राजा सुरथ नाम का वैश्य जो निकाल दिया गया अपनी राज्य से, वो सोच रहा है पता नहीं मेरे दुष्ट मंत्रियों ने मेरे द्वारा पाले हुए घोड़े, मेरे द्वारा सुरक्षित हाथियों की क्या गति की होगी। मैंने जो इतना कोष जमा कर रखा था उसको कैसे कैसे प्रयोग किया। वो अपने राज्य के कर्मचारियों, राज्य का चिंतन कर रहा है। फिर दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि जिनके द्वारा हम दुखी हुए हैं उन्हीं का हम चिंतन क्यों करते हैं, जानते हुए भी। वो अपनी समस्या को सुलझा नहीं सके। उन्होंने निश्चय किया कि चलो अपन किसी ऋषि के पास चले, ऋषि से प्रश्न करें कि जिनके द्वारा हम दुखी हुए हैं उन्हीं का चिंतन हम क्यों करते हैं। हमें ज्ञान तो है, ज्ञान तो है हमें। उस समय वो ऋषि के पास जाते हैं, ऋषि के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ये ज्ञान है, हमें ये ज्ञान है कि जिन लोगों ने हमें निकाल दिया है, जिन लोगों ने हमें दुख दिया है, उन्हीं का हम रातों दिन चिंतन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऋषि कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो तुम्हें ही ज्ञान है? अरे तुम उस चिड़ी को देखो जो अपने चोंच में चारा उठा करके लाती है, अपने बच्चों के मुंह में डाल देती है। उनको देखो पहले तो। ये कीड़े को भी ज्ञान है, ये चिड़ी को भी ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान से दुख से मुक्ति नहीं होती। क्या समझे? जो ज्ञान है इस ज्ञान से दुख से मुक्ति नहीं होती, बल्कि दुख में कारण होता है। फिर कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसको जानने से दुख से मुक्ति हो जाए? वो कौन सी ऐसी शक्ति है कि इस ज्ञान को रहते हुए भी हमें दुखी बना रही है? तो वहां पर ऋषि ने कहा ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। वह महामाया भगवती अचिंत शक्ति परमात्मा की जो ज्ञानियों को भी पकड़ करके मोह में डाल देती है और उड़ाया करती है। जो ज्ञानी निकल चिता पर ही बड़ी आई विमोह बस करे, उस भगवती की यह महिमा है। उस भगवती के द्वारा मोहित हुए तुम दोनों ज्ञान रहते हुए भी दुखी हो रहे हो। वहां पर दोनों प्रश्न करते हैं वो भगवती है कौन? उस भगवती के विषय में आप मुझे बताइए कि जो हम सबको ज्ञान रहते हुए भी अनेक प्रकार के पीड़ाओं से पीड़ित कर रही है, मोह में डाल रखा है। तब उस ऋषि ने उस महामाया के स्वरूप की व्याख्या की है, जिसको सप्तचंडी कहते नहीं,
चंडी कहते हैं, उसको चंडी कहते हैं। उस चंडी के पाठ में सारा पूरा विवरण है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में कोई आद्या शक्ति प्रकट होती है और उसकी कृपा से ही मनुष्य इस मोह बंधन से मुक्त होकर के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है। इस अयथार्थ ज्ञान से हमें शांति, हमें विश्राम, हमें सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। जिस ज्ञान से सुख की उपलब्धि होती है, शांति की उपलब्धि होती है, वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य शोक से तरता है। यही प्रश्न छांदोग्य उपनिषद में नारद जी करते हैं कि शोक से कौन तरता है। जानते हैं हम सब कुछ, लेकिन फिर भी हम शोक से अभिभूत हैं। नारद जी के गुरु पूछते हैं, तुम्हारे पास किस विषय का ज्ञान है? तो उन्होंने 16 विद्याओं की व्याख्या करते हैं। हम इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं। He told, I know everything, but still I become prey of grief and sorrow. Why? Is any kind of knowledge through which I can be free from all kinds of calamities? है कोई ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करके हम सारे विपत्तियों से मुक्त हो जाएं? उसके आचार्य कहते हैं कि हाँ है। दर्द शोकम आत्मविद। आत्मविद जो है, आत्मवेत्ता जो है, वही शोक से तरता है, दूसरा नहीं। शोक से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है, तत्व ज्ञान की जरूरत है, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। ये संसारिक ज्ञान से कोई व्यक्ति शोक से पार नहीं जा सकता। और वह आत्मज्ञान, वह तत्व ज्ञान, वह ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए बताया कि जब तुम्हें संसार के सारे भोगों से उपरती हो जाए, जब तुम्हें सारे संसार के संबंधियों से निराशा हो जाए, दो चीजें, सारे संबंधियों से निराशा हो जाए, सारे भोगों से उपरती हो जाए, और जब तुम ये समझ लो कि इस मृतलोक का नहीं, स्वर्ग का भी सुख हमें सुखी नहीं बना सकता, तब तुम किसी गुरु की तलाश में चलो। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शी। वह तत्वदर्शी गुरु तुम्हारे लिए तत्व ज्ञान का उपदेश देगा और उस तत्व ज्ञान के द्वारा ही तुम शोक से मुक्त हो सकोगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये जो उपदेश है गीता का, उपनिषद का, वह ये बताता है कि आप में ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान की दिशा गलत है। परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू तथा परांग पश्यति नान्तरात्मा। ज्ञान का प्रवाह चल रहा है, नॉलेज इज फ्लोइंग, बट नॉट इनसाइड, आउटसाइड। ज्ञान का प्रवाह चल रहा है, लेकिन अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। यू आर नोइंग सो मेनी थिंग्स, यू आर काउंटिंग सो मेनी थिंग्स। एक बहुत सुंदर कहानी है जिसमें बताया गया है कि एक बार कुछ मित्र आपस में सलाह करके यात्रा में चले। यात्रा में जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ गई। नदी को पार करने के लिए तैर कर पार जाना था। पार करने के लिए सभी मित्र उस नदी में कूदे और कूद करके वो पार गए। उस पार पहुंच करके सोचने लगे कि भाई हम में से कोई बहा तो नहीं इसमें। अपन कितने आदमी थे, कितने लोग थे बताए? 16 थे। जी हाँ, तो गिन लो। उस व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए 15 तक पहुंच गया। 15, 16 कहां गया?
वो कहता है एक नहीं रहा। उसने कहा कि नहीं तेरे गिनने नहीं आया। वो उसने दूसरे ने गिना, उसने भी 15 तक गिना, वो एक तो नहीं रहा। बारी बारी से 16 ने 15 को गिना और कहा एक नहीं रहा, एक भागे रोना शुरू कर दिया। अब बैठ के सो रहे। एक महात्मा दूर बैठे देख रहे थे उनकी इस भूल को। उन्होंने आकर के निकट से पूछा क्यों रो रहे हो, तुम लोग रो क्यों रहे हो, क्या कारण है रोने का। वो कहने लगे कि भगवान हमारा एक साथी इस नदी में बह गया। नदी में बह गया? बोले हाँ। कहा तुम कितने लोग थे? कहा कि हम 16 लोग थे। कहा फिर? कहा हम 16 ने इस नदी को पार करना था। जब इस नदी को हम डांक रहे थे, क्रॉस कर रहे थे तैर करके, तो एक आदमी हम में से बह गया। अब कहा हम 15 रह गए। कहा कि 15 तुम रह गए हो, तो जरा तुम गिनकर बताओ तो 15 कौन कौन हो। उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 करके। जब 15वें पर आया, 15 करके कहा देखो ये 15 रह गए हम। महात्मा ने एक चाटा मारा उसे, कहा गिनो 16। इधर क्यों नहीं गिनते? Why you are not counting your own self? क्या? कहा वो 16वां जो है वो तुम है। You are that 16th number. These are 15, but 16th number is you yourself. You should count yourself. जब उसको चाटा लगाओ कहा अच्छा हाँ हम 16 हो गए। Now I realize that I am 16. हो गए? हम 16 में हैं, तब उसे ज्ञान हुआ। इसी प्रकार से हम सब काउंटिंग करना जानते हैं। We all know about this 15, but we are not aware about our own self. Okay? Due to this, we are crying day and night. आपने सुना होगा उपनिषदों में 16 कला वाले पुरुष की व्याख्या है। वो पूछता है 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, तुम जानते हो? वो कहता है मैं नहीं जानता। वो पिपलाद ऋषि के पास जाकर के पूछता है कि प्रभु हमने सुना है 16 कलाओं वाले पुरुष का नाम, लेकिन हम उसे नहीं जानते। ऋषि उसको समझाता है कि 16 कलाएं और 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। वो कहता तू है। हम मुंडको परिषद में पढ़ते हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवास सर्वै प्रतिदेवतासु कर्माण विज्ञान में आत्मा परे बे सब एक ही भवंती। तो हम 15 को गिनना जानते हैं। हम सबका ज्ञान 15 के विषय में, 16वें के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। और जब तक 16वें का ज्ञान नहीं होगा तब तक रोना बंद नहीं होते। यदि हम इस दुख से बचना चाहते हैं, इस व्यथा से बचना चाहते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम इस विषय में सजग होकर के उस 16वें का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। We must be aware about our own self. इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वेद कहता है नान्य पंथा विद्यते अनाय तवे विदित्वात्मृत्यति। उसको जान करके ही तो मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उपनिषद के, गीता के इस सिद्धांत को, इस संदेश को हमें समझना है। जिसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, वह ब्रह्म विद्या यही है, वह तत्व विज्ञान यही है जिसका विवेचन उपनिषदों और गीता में भगवान ने किया है। तो यहाँ पर आज से जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्यक्रम इसी प्रकार से चलेगा नित्य प्रति, और नित्य प्रति आपको 1 घंटे तक हमें हमारे गीता के ऊपर विचार सुनने को मिलेंगे। तीसरे अध्याय आज की भूमिका में मैंने आप लोगों की बात समझाई है कि कर्म योग केवल कर्मकांड नहीं, वह कर्मयोग एक उच्चतम अवस्था का परिणाम है। और उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि, इन दोनों प्रकार की बुद्धियों को समझना पड़ेगा। समझने के पश्चात फिर हम कर्मयोग की दिशा में आगे कदम रख सकते हैं, पांव रख सकते हैं।
इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जीवन की पूर्णता केवल ज्ञान में नहीं है, केवल भाव में नहीं है, दोनों के समन्वय में है। ये बात याद रखें। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, भगवान ने आपको हृदय दिया है। मैं बुद्धि पहले इसलिए कहता हूं कि पहले आपका ये मस्तिष्क है, फिर आपका हृदय है, फिर आपके हाथ है। हेड, हार्ट एंड हेड। And try to use simultaneously. First head, then heart, and then head. Be aware about all these things. Then you will achieve perfection and you will be satisfied in your life. There is no other way. इसको ब्रह्म विज्ञान कहते हैं। जहां पर मनुष्य अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से सुपरिचित हो जाए, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रति सजग हो जाए, वही उसका ब्रह्म विज्ञान है। और ब्रह्म विज्ञान ही उसे पूर्णता की प्राप्ति करा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इन शब्दों के साथ आज का विचार ही विश्राम पाता है। अब आप लोग शांति से जरा बैठ जाएं, 2 मिनट तक। Be calm and quiet and try to meditate. Keep your backbone straight and put your left palm on the right palm and try to join your thumb with each other, touch with each other. This is called Dhyan Mudra. In this position, your mind will be stable when you will meditate. Close your eyes and mouth. Pay your attention on your breath. And recite the holy name of Godhead mentally.
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परासुरं रुद्रं तन्नातु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।